हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैंने आपके लिए इंडियन हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं, जिसमें आप हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, मैंने ये क्वेश्चन अलग अलग बुक से कलेक्ट किए हैं। कुछ स्टूडेंट के पास टाइम नहीं होता है बुक्स को रीड करने के लिए, तो उनके लिए ख़ास मैंने ये वीडियो तैयार किया हुआ है ताकि वो इन क्वेश्चन को पढ़ सकें। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले गाइस, जो चैनल में न्यू हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल पर घोड़े के अवशेष मिले थे। ए कालीबंगा, बी सुरकोटड़ा, सी लोथल, डी रोपड़। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कालीबंगा, सॉरी ऑप्शन बी सुरकोटड़ा में घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए थे। जो कालीबंगा है वहाँ पे हड़प्पा कालीन के जुते हुए खेत प्राप्त हुए थे, और जो लोथल वहाँ पे चावल के खेती के प्रमाण मिले थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। ए ऑप्शन 1921 से 1922, बी 1920 1921, सी 1934 से 1935, डी 1918 1919। तो इसका राइट आंसर होगा 1921 से 1922। 1921 में हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के माउंट गोमरी ज़िले में स्थित है, जो कि रावी नदी के किनारे में पड़ता है। और जो मोहनजोदड़ो, उसकी खोज 1922 में रखालदास बनर्जी ने की थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के लरकाना में सिंधु नदी के किनारे स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। जैन धर्म ग्रंथ किस भाषा के द्वारा लिखे गए थे। ए संस्कृत, बी ब्राह्मी, सी प्राकृत, डी पाली। तो इसका राइट आंसर होगा सी प्राकृत भाषा के द्वारा जैन धर्म के ग्रंथ लिखे गए थे। और जो पाली के द्वारा बौद्ध धर्म के ग्रंथ लिखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था। ए चाणक्य, बी आर्यभट्ट, सी नागार्जुन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। और चाणक्य अर्थशास्त्र का भी काफ़ी ज्ञाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची का स्तूप किसने बनवाया था। ए समुद्रगुप्त, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी चंद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अशोक के द्वारा सांची का स्तूप बनवाया गया था, जो कि मध्य प्रदेश के सांची जिले में पड़ता है, जो कि बेतवा नदी के किनारे स्थित हैं। ये सांची का स्तूप बौद्ध धर्मों का स्तूप था, स्मारक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विसेंट स्मिथ ने किसे भारत का नेपोलियन कहा था। ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी अशोक, डी बिंदुसार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को विसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा था। भारत में मुस्लिम शासन का संस्थापक किसे माना जाता था। ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी महमूद गजनबी, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी को भारत में मुस्लिम शासन का संस्थापक माना जाता था। और जो मोहम्मद गजनवी है, इसने भारत पर 1001 से लेके 1027 तक 17 आक्रमण किए थे और 1025 में इन्होंने सोमनाथ के शिव मंदिर में आक्रमण किया था। और जो अलाउद्दीन खिलजी हैं वो खिलजी वंश से संबंधित थे, खिलजी वंश के संस्थापक थे, शासक थे। और अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत में विजय पताका फहराया था। और अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता था। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, इन्होंने ये खिलजी गुलाम वंश के स्थापक पहले शासक थे और इन्होंने भारत में प्रथम मस्जिद कुब्बत उल इस्लाम दिल्ली में और 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में बनाया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्शा भी कहा जाता था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का कार्य बनवाकर पूरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राशन कार्ड प्रणाली किस सुल्तान ने चलाई थी? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, बी शेरशाह सूरी, सी अकबर, डी बाबर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने राशन कार्ड प्रणाली शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। किस मुगल शासक के शासनकाल को मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता था? ए अकबर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब, डी जहांगीर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शाहजहां। शाहजहां को मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु लिपि के जनक कौन थे? ए गुरु नानक देव जी, बी ए गुरु अंगद देव जी, बी गुरु नानक देव जी, सी गुरु गोविंद सिंह जी, डी गुरु अर्जन देव जी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गुरु अंगद देव जी। गुरु अंगद देव जी ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस पहले ब्रिटिश का नाम बताओ जिसे 1613 में मुगल सम्राट जहांगीर ने सूरत में कारखाना में आने का फरमान मिला था। ऑप्शन ए है कप्तान कुक, ऑप्शन बी है कप्तान विलियम हॉकिंस, ऑप्शन सी है सर थॉमस रो और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सर थॉमस रो। जहांगीर ने सूरत कारखाने में आने का फरमान दिया था सर थॉमस रो को 1613 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए है लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ऑप्शन बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी है लॉर्ड हेस्टिंग, ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जो कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। और भारत के प्रथम भारतीय थे सी राजगोपालाचारी। वो थे भारत के अंतिम और प्रथम भारतीय। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था, ऑप्शन ए है 23 जून 1757 को, ऑप्शन बी 24 जून 1757, ऑप्शन सी 25 जून
1757, ऑप्शन डी 26 जून 1757। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 23 जून 1757। ये किसके बीच में हुआ था? ये अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। और बक्सर का युद्ध जो 1764 ईस्वी में हुआ था, वो हुआ था अंग्रेजों एवं मीर कासिम के बीच में। मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला और आलमदित्य, इनके बीच में हुआ था। जो अंग्रेजों का सेनापति इसमें हेक्टर मुनरो था बक्सर के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी एनी बेसेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती है। दयानंद सरस्वती ने की थी आर्य समाज की स्थापना। ये की थी 1875 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में, और ये की थी मुंबई में। और राजा राम मोहन राय ने की थी ब्रह्मा समाज की स्थापना, और ये की थी 20 अगस्त 1828 ईस्वी में, और ये की थी कलकत्ता में। और जो स्वामी विवेकानंद ने की थी, इन्होंने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना, और जो की थी 1897 ईस्वी में, 1897 ईस्वी में की थी, और ये भी कलकत्ता में की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना। और जो एनी बेसेंट है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने बनारस के केंद्रीय हिंदू स्कूल की स्थापना की थी, और साथ में इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी तिलक के साथ। और एनी बेसेंट जो कि भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष रह चुकी थी, 1917 में अध्यक्ष बनी थी, 1917 में प्रथम भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष, 1917 ईस्वी में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? ए लॉर्ड लिटन, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड रिपन। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे, और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी यही थे, लॉर्ड कैनिंग, और प्रथम वायसराय भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 1881 में नियमित जनगणना किसके काल में हुई थी? तो ए ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड कैनिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के काल में 1881 में नियमित जनगणना भारत में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1909 का मार्ले मिंटो सुधार किसके लिए जाना जाता था? ए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, बी प्रांतीय द्वैध शासन, सी प्रांतीय स्वशासन, डी संघवाद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए पृथक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 1909 का मार्ले मिंटो सुधार जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदन मोहन मालवीय ने कब स्वराज पार्टी छोड़ी थी? ए 1922, बी 1923, सी 1924, डी 1925। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1925 में। 1925 में मदन मोहन मालवीय ने स्वराज पार्टी छोड़ी थी। और स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था? 1923 में किया गया था। किसने किया था इसका गठन? पंडित मोतीलाल नेहरू ने और CR दास ने इनका स्वराज पार्टी का जो गठन किया गया था 1923 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी का निम्नलिखित में कौन सा आंदोलन नमक सत्याग्रह से संबंधित था?
तो ए असहयोग आंदोलन, बी दांडी मार्च, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी चंपारण सत्याग्रह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दांडी मार्च। दांडी मार्च जो कि नमक सत्याग्रह से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ये रहा इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? ए अकबर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब, डी शेरशाह सूरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शाहजहां। शाहजहां ने दिल्ली में लाल किले का निर्माण करवाया था। तो ये रहे आज के 20 क्वेश्चन। तो आज के लिए आपके लिए एक क्वेश्चन, आज का सवाल है आपके लिए। स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? ए अरविंद घोष, बी तोतापुरी, सी रामकृष्ण परमहंस, डी स्वामी दयानंद सरस्वती। तो आप इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। तो आपको कैसे लगी मेरी वीडियो? आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें, ताकि और भी इस वीडियो को आपके साथ और भी इस वीडियो को पढ़ें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।